भगवान, गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. भगवान धन्वंतरीला वंदन करून आपण आजच्या लेक्चरला सुरुवात केलेली आहे. आपण सकाळी श्लोक नंबर 74, 75, 76 या ठिकाणी चरक संहितेचा दीर्घजीवित अध्यायाचा बघितलेला आहे. त्यामध्ये द्रव्यों का वर्गीकरण हमने देखा था. मूलिनी, फलिनी, महास्नेह, लवण, मूत्र वर्ग, दुग्ध वर्ग और शोधन उष्य. उसमें हमने देखा था कि मूलिनी 16 द्रव्य है, फलिनी 19, महास्नेह 4 है, लवण वर्ग 5 है, मूत्र 8 है, दुग्ध 8 है, शोधन उष्य 6 बताया है. तो मूली में हमने देखा था श्लोक नंबर 77 और 79. जो मूलिनी द्रव्य बताया है 16, उसमें एक हस्तिदंती, हेमवती, श्यामा, त्रिवृत्त, अधोगुड़ा, सप्तला, श्वेतनामा, दंती, गवाक्षी, ज्योतिषमती, बिंबी, शनपुष्पी, विषानिका, अजगंधा, द्रवंती, क्षीरिणी, ये 16 औषधि जो है जिसका मूल यूज करते हैं उसे कहते हैं मूलिनी. और उसमें हमने देखा था मूलिनी द्रव्यों के कर्म. श्लोक नंबर 79 में दिया है, शनपुष्पी च बिंबी च शर्दने हेमवत्यपि श्वेता ज्योतिष्मती चैव योज्या शीर्ष विरेचनी एकादशावशिष्टाया प्रयोजास्ता विरेचने इत्युक्त नाम कर्मभ्याम मूलिन्य. अतः मूलिनी द्रव्य में जो 16 द्रव्य है उसमें क्या काम के हैं, क्या काम करने वाले, उसी का वर्णन आया है इस श्लोक में. उसमें आचार्य चरकाचार्य बताते हैं शनपुष्पी, बिंबी एवं वचा, इनका जो मूल है वो वमन के लिए उपयुक्त है. शनपुष्पी, बिंबी एवं वचा, 16 में से 3 गए रहे 13. अभी श्वेता तथा मालकांगनी, उनका मूल जो है शुरु विरेचन के लिए करना चाहिए. तो शुरु विरेचन नस्य के लिए उपयुक्त है. श्वेता मीन्स अपराजित तथा मालकांगनी, तो भी 2 गए, बचे 11. जो 11 बचे हुए मूलिनी द्रव्य है, शेष 11 औषधियों की मूल विरेचन कर्म के लिए प्रयोग योग्य है. जो भी द्रव्य बाकी है 11, वो सब विरेचन के लिए प्रशस्त है. तो उसमें शन पुष्प बिंबी वचा वमन के लिए, श्वेता मालकांगनी नस्य के लिए, और बचे हुए 11 मूलिनी द्रव्य जो है वो है विरेचन कर्म करने के लिए. ये आपको एमसीक्यू है. एमसीक्यू क्या है? मूलिनी 16 द्रव्य है, फलिनी 19 है, महास्नेह 4 है, सर्पी मज्जा वसा तैल, लवण 5 है, मूत्र 8 है, दुग्ध 8 है, शोधन उष्ण 6 बताए हैं. ये आपका एमसीक्यू है. श्लोक नंबर 80, 81, 83. वैसे ही फलिनी द्रव्य आहे. फलिनी 19 तुमचा एमसीक्यू लक्षात घ्या. फलिनी द्रव्य किती आहेत? 19 आहेत का 16 आहेत का 8 आहेत का 7 आहेत? तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे की फलिनी द्रव्य हे 19 सांगितलेले आहेत. फलिनी मीन्स ज्यांचं उपयुक्त फळ आहे औषधी चिकित्सेसाठी. मूलिनी मीन्स ज्यांचं मूळ उपयुक्त आहे औषधी चिकित्सेसाठी हे लक्षात घ्या. तो फलिन द्रव्य देखो, फलिनी शृणु शंखिनत्य विडंगानि त्रिपुषम मदनानि च धामार्गव मथेश्वाको जिमुतम कृतवेदनम अनुपम सृजम चैव क्लितकम द्विविधम स्मृतम प्रक्रिया च उदक्रिया च प्रत्येक पुष्प तथा अभया अंतः कोट्र पुष्पी च हस्ति पर्णश शारदम कंपिल्लकारक उदयो फलम यत कुटजस्य च. फलिनी द्रव्य शंखिनी, जिसका फल उपयुक्त आता है, शंखिनी, विडंग, त्रपुष, मदन फल, धामार्गव, इश्वाकु, जीमुत, कृतभेदन, जलज मुलहट्टी, स्थलज मुलहट्टी, करंज, अपमार्ग, हरितकी, अंतकोट्र पुष्पी, हस्तिपर्णी, कंपिल्लक, अरगवत, कुटज, ये 19 औषधियां फलिनी है.
अभी फलनीय द्रव्य का जो उपयोग क्या है, जैसे हमने मूलिनी का देखा, देखो 84, 85, 86 धा मार्गव इति शिवाक्कु जीमुतम कृत वेदनम मदनम कुटजम चैव त्रपुषम हस्ति पर्णिनि एतानि वमने चैव योजनम आस्थापनेषु च नस्तः प्रच्छर्दने चैव प्रत्येक पुष्पा विधीयते दश यान्य वशिष्टानि तानि युक्तानि विरेचरे नाम कर्म विरुक्तानि फलान्य फलान्य कौन विशति। अभी हमने देखा मूलिनी में जो 16 द्रव्य थे उसमें से 3 वमन के लिए थे, शनबुंबी, शनपुष्पी, बिंबी, वचा। उसमें जो 2 थे श्वेता मालकांगनी, वो नस्य के लिए थे और बचे हुए 11 विरेचन के लिए थे। फलिनी में भी वैसा ही कुछ होगा, देख लीजिए। फलिनी द्रव्य के प्रयोग, उसमें जो धा मार्गव, इक्ष्वाकु, जीमूत, कृत भेदन, मदन, कुटज, त्रपुष एवं हस्तिपर्णी, इन 8 औषधियों का फल, वमन और आस्थापन में करना चाहिए। अंडरलाइन करो, वमन और आस्थापन के लिए कौन से द्रव्य। नस्य के लिए अपामार्ग का प्रयोग करना चाहिए। नस्य जो द्रव्य बताए, अपामार्ग से बीजानी, पिप्पली, मरीचानि च, उसमें अपामार्ग फर्स्ट है। तो जो अपामार्ग है वो नस्य के लिए हितकारक है। शेष 10 औषधिया के फलों का प्रयोग विरेचन के लिए कहा गया है। अभी देखो, पहले 8 द्रव्य बताए वमन के लिए, उसके नाम दिए हैं, धा मार्ग, विश्वाकु, जिमूत, कृतवेदन, मदन, कुटज, त्रपुष एवं हस्तिपर्णी वमन के लिए, अपमार्ग नस्य के लिए, और बचे हुए 10 विरेचन के लिए। सब मिला के हो गए 90। तो कौन सा विरेचन के लिए, कौन सा नस्य के लिए, कौन सा वमन के लिए, आपको समझ में आना चाहिए। ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, नीचे में से मूलिनी द्रव्य कौन सा है, नीचे में से फलिन द्रव्य कौन सा है, तो आपको समझ में आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें से एक ही पूछा जाता है कि मूलिनी की संख्या कितनी है, फलिनी की संख्या कितनी है। मूलिनी है 16, फलिनी है 19, बस। 4 महास्थित आप सबको पता है, सर्पिस्तेलम वसा मज्जा, स्नेहोदिष्ट चतुर्विदः, पान अभ्यंजन वस्त्यर्थम, नस्यार्थम चैव योगतः, स्नेहना जीवना बल्या, वर्णोपचय वर्धना, स्नेहा हेत विहिता, वात पित्त कफापाः। 88, 87 श्लोक में बहुत सारा सुंदर ऐसा वर्णन किया है। 4 महास्नेह, घृत, तैल, वसा और मज्जा, ये 4 प्रकार के स्नेह बतलाए गए हैं। ये महास्नेह है, इनका प्रयोग पीने के लिए, मालिश के लिए, बस्ती के लिए और नस्य के लिए होता है। पान, सुनो, पान, अभ्यंजन, वस्त्यर्थ, नस्यार्थ चैव योगता। स्नेहपान करने के लिए, अभ्यंग करने के लिए, बस्ती के लिए और नस्य के लिए हम चारों स्नेह का यूज कर सकते हैं। ये शरीर को स्निग्ध करते हैं। स्नेहना जीवना बल्या, वर्णोपचय वर्धना। अभी आपको पता है जब स्निग्धता उसमें है तो स्निग्ध ही करेगा। ये शरीर को स्निग्ध करते हैं, जीवनीय शक्ति, वाइटलिटी को बढ़ाते हैं, बल को बढ़ाते हैं, वर्ण को निखारते हैं और शरीर के उपचय को बढ़ाते हैं। ये चारों वात, पित्त और कफ के प्रकोप को हटाते हैं। वात शामक, पित्त शामक और कफ शामक। हमने देखा है घृत का वर्णन, तेल का वर्णन, वसा का वर्णन और मज्जा का वर्णन। घृत का वर्णन करते हुए आचार्य चरकाचार्य क्या बताते हैं, घृतम पित्तम अनिलहरम, रस शुक्रोडिसाहितम, निर्वापनम मृदुकरम, सौरवर्ण प्रसादनम। घृत क्या है, पित्त और वात शामक बताया है। घृतम पित्तम अनिलहरम, तेल, तेल का क्या बारे में क्या बताया है, तेल मारुतग्नम, नच श्लेष्म वर्धनम, बलवर्धनम, त्वचम उष्णम स्थिरकरम, तैलम योनि विशोधनम। तेल का वर्णन करते समय
आचार्य चरकाचार्य कहते हैं मारुतग्नम न च श्लेषवर्धन, वात का क्षमन करता है लेकिन कफ का वर्धन नहीं करता। हमें सबको पता है जो रस वात का क्षय करता है वही रस कफ का वर्धन करता है, और जो रस कफ का वर्धन करता है वही वात दोष का क्षय करता है। लेकिन यह तैल वात को क्षमन करता है लेकिन कफ का वर्धन नहीं करता है। मारुतग्नम न च श्लेष्मवर्धनम बलवर्धनम त्वच्च उष्णम स्थिरकरम तैलम योनि विशोधनम। सर्पी तेल वसा, वसा का उपयोग क्या है? वसा विशेष तो अस्तनाम च बलकृत स्नेहने हितम। वसा की मज्जा, बल शुक्र श्लेष्म मेदो मज्जा विवर्धन, मज्जा विशेष स्वास्थ्य च। एक श्लोक आया है, वसा का भी है और मज्जा का भी है। पौरुष उपचे स्नेह व्यायाम चश्यते वसा, याद है। तो सर्पी तैल वसा मज्जा, उनके बहुत सारे श्लोक है। इसमें जो बताया चार महास्नेह, इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या है? सर्पी मज्जा वसा तेरे चार महास्नेह है, बस बाकी कुछ सब। और इसका उपयोग पान, अभ्यंजन, बस्ती और नस्य के लिए उपयुक्त है। इतना ही इंपॉर्टेंट है। 89 देखिए, सोवरचलम। अभी 5 प्रकार के नमक कौन से हैं? आपको सबको पता है, सोवरचलम सैंधवम चिविडम औद्भिदमेव च सामुद्रेण सहितानि पंचशूर लवणानि च। 5 प्रकार के नमक है। पहले सोवरचल, सेकंड सैंधव, बीड लवण, औद्भिद लवण और सामुद्र लवण। बस नाम है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। जो समुद्र के जल को सुखाकर बनाया जाता है, 5 प्रकार के नमक है। अतः अभी लवणों के गुण दिए हैं, 5 प्रकार के लवण है लेकिन उसके गुण भी दिए हैं आचार्य चरकाचार्य 90, 91, 92 में देख लीजिए। स्निग्ध उष्णानि तीक्ष्णानि दीपनीयतमानि च आलेपनार्थ युज्यन्ते स्नेह स्वेद विदो तथा। लवण क्या काम करता है शरीर में जाने के बाद देख लीजिए। अधो भाग ऊर्ध्व भागेषु निर्वेश्व अनुवासने अभ्यंजने भोजनार्थे शिरसस्य विरेचने शस्त्र कर्मणि वत्यर्थम अंजनम उत्सादनेषु च अजीर्णाः योर्वार्ते गुल्मे शूले तथोदरे उक्तानि लवणानि। लवण का यूज किस तरह कर सकते हैं? सुनो ना, हम डेली लवण खाते हैं, सेंधव लवण, सोवरचल लवण, बीड लवण, औद्भिद लवण, जो सारे लवण के प्रकार बताए, सामुद्र लवण, उनका यूज क्या है? देखो, ये 5 प्रकार के नमक कैसे? स्निग्ध है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, स्निग्धानि उष्णानि तीक्ष्णानि दीपनीयतमानि च। स्निग्ध है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, और जो उष्ण तीक्ष्ण है और अत्यंत अग्नि प्रदीप्त बताया है। अग्नि प्रदीप, अग्नि दीपक होते हैं लवण, समझो। लवण सब अग्नि दीपक होते हैं। इनका उपयोग कहाँ कहाँ है? देखो, लेप लगाने, आलेपनार्थे युज्यन्ते, स्नेह स्वेद विधो तथा। शरीर के नीचे तथा ऊपर के भाग के स्नेहन और स्वेदन करने के लिए। अधोभाग ऊर्ध्वभागेश। अभी निर्वेश्व अनुवासन, निरुह बस्ती, अनुवासन बस्ती देने के लिए। अभ्यंजने भोजनार्थे, अभ्यंग करने के लिए भोजन में। सद्य स्नेह जो बताया उसमें, जो तुरंत स्नेह शरीर में जाने के लिए लवण डालते, तो अभ्यंजन भोजनार्थ भी तो उपयुक्त है। शिरो विरेचन, शिरसस्य विरेचने, शिरसस्य विरेचने। शस्त्रकर्म, शस्त्रकर्मान्यवत्यर्थ मंजन उत्सादने शित। शस्त्रकर्म करने के लिए, वर्ती बनाने के लिए, अंजन बनाने के लिए और उबटन लगाने में किया जाता है। अजीर्ण रोग में, अजीर्ण अनाह, अनाह और वार्ते, अजीर्ण रोग में, अनाह वात विकार में, गुल में शूले तथा उदरे, गुल्म में, शूल और उदर रोग में इन 5 लवण का प्रयोग किया जाता है। यह व्याधि का वर्णन आया है। तो
अजीर्ण रोग में लवण रस। अब देखो, हमारे घर में कोई भी जो वृद्ध आजी होती है, वो कभी भी कुछ पेट की प्रॉब्लम हो गए, तो जो सेंधव होता है, जो काला मिर्च होता है, वही खाती है। तो उनसे समझ में आता है उनको कुछ भी आना हो, गैसेस हो गए हो, तो वो सब कम हो जाते हैं। क्योंकि लवण रस का काम ही है अनुलोमन करना। लवण रस ये जो है, वो जो बताया है, वो अग्नि दीपक बताया है। समझ में आया? अभी वो मधुर अम्ल लवण, लवण रस क्या है? वात शामक बताया है, तो इसलिए। तो आजीर्ण रोग में अनाह, वात विकार में गुल्म में, शूल और उदर रोगों में इन पांचों लवण का प्रयोग किया जाता है। अभी आगे है मूत्रों के विकार। अब देख लीजिए मूत्रों के जो अष्टमूत्र वर्ग बताए हैं, मूत्रों के प्रकार बताए हैं। तो वो मूत्र कौन कौन से विकारों पे काम करते हैं, कौन कौन से विकार के ऊपर भी काम करते हैं, वही भी बताया है। देख लीजिए 93 94, एक बार मन में पढ़ो। 93 और 94, मूत्रों के प्रकार। ऊर्ध्व मूत्रान्यष्टो निबोध में मुख्यानि यानि दिष्टानि श्रवणत्रय शासने अविमूत्रजा मूत्रम गोमूत्रम महिषम च यत् हस्तिमूत्रम मतोष्ट्रस्य हयस्य च खरस्य च। मूत्रों के प्रकार। अब इसके बाद इन 8 मूत्रों को जानो जिनका अत्रेय के उपदेश में मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। वे 8 मूत्र हैं। अविमूत्र, अजामूत्र, गोमूत्र, भैंस का मूत्र, हाथी का मूत्र, ऊंट का मूत्र, घोड़े का मूत्र और खरस्य, गदहे का मूत्र। तो 8 प्रकार के मूत्र है, इतना इंपॉर्टेंट। संख्या मूलिनी 16, फलिनी 19, उसके बाद 4 महास्नेह, उसके बाद 5 प्रकार के सेंधव, अष्ट मूत्र वर्ग, अष्ट दुग्ध वर्ग, 6 संशोधन उष्य बताया है। अभी मूत्रों के सामान्य गुण भी बताए, जैसे लवण के गुण बताए, उष्ण है, तीक्ष्ण है, अग्नि दीपक है, वातानुलोमक है। उसके साथ साथ उसका उपयोग कहाँ कहाँ पे है? आलेपन, स्नेहन, स्वेदन, निर्वह, अनुवासन, अभ्यंजन, भोजनार्थ, नस्य के लिए। बहुत सारा हमने लवण का यूज देखा। मूत्र का यूज क्या है? हमें सिर्फ गोमूत्र ही पता है, लेकिन सभी मूत्र के भी गुण बताए हैं। देख लीजिए क्या है। 95, 96, 97, 98, 99 श्लोक में दिया है। एक बार मन में पढ़ लीजिए। मूत्रों के सामान्य गुण बताए हैं। सब प्रकार के मूत्र, उष्णम तिष्णमतो अरुक्षम कटुकम लवणान्वितम मूत्रम उत्सादन युक्तम युक्तम आलेपनेषु च युक्तम आस्तापने मूत्रम युक्तम चापि विरेचने स्वेदेष्वपि च तद्युक्तम मानहिष्व गदेषु च उदरेषु चार्षेषु गुल्मकुष्ठ क्लासिषु तद्युक्त उपनाह नाहेषु परिषेके तथैव च दीपनीय विषग्नम च कृमिग्नम चोपदिश्यते पांडुरोकोपसृष्टानाम उत्तमं शर्म उच्यते श्लेष्मानं शमयत् पित्तम मारुतम च अनुलोमयेत् कर्षेत पित्तम अधोभागम मित्यस्मिन् गुण संग्रह सामान्य मयुकस्तु। मूत्र के सामान्य गुण बताया है आचार्य चरकाचार्य ने। सब प्रकार के मूत्र सामान्यतः उष्ण है, तीक्ष्ण है, अरुक्ष है, नमकीन और कटु रस वाले होते हैं। मूत्र का यूज बताया है। मूत्र उत्सादन युक्तम युक्त आलेपनेषु च। अंडरलाइन करो, उत्सादन कर्म करने के लिए, आलेपन कर्म करने के लिए,
युक्त अस्तापने मूत्रम युक्तम चापि विरेचने। मूत्र का यूज हम देखते हैं लेखन बस्ती में मूत्र का यूज करते हैं। समझ में आया? लेखन बस्ती कुछ में तो हर कार्य करना है, क्योंकि क्या है, उष्ण तीक्ष्ण अरुक्ष नमकीन और कटुरस वाले होते हैं, सभी मेद शामक गुण उसमें है। तो लेखन कर्म करने के लिए, तो यह अस्थापन रुक्ष बस्ती के लिए, विरेचन के लिए और स्वेद इन कर्मों में उपयोग है। अब देख लिए पंचकर्म में कहाँ कहाँ पे उपयोग है। उस्सादन लेप अस्थापन विरेचन स्वेद, स्वेदन विरेचन और अस्थापन में। समझ में आया? मूत्र का उपयोग व्याधि के ऊपर कहा होता है, देखो श्लोक नंबर 96। तदुक्तम आनाह आनाहेश्व गदेषु च उदरेश्व तच अर्षसु गुल्म कुष्ठ किलासिषु। तो अनाह अगध मीन्स विष विकार, उदर रोग, अर्श रोग, गुल्म कुष्ठ और क्लास, श्वित्र सफेद कोड ल्यूकोडर्मा में आदि रोगों में हितकर है। कुष्ठ क्लासिस आदि रोगों में हितकर, इसका उपयोग उपन्ना है सुपरिशय के तथैवच, इसका उपयोग बताते हुए उसका उपयोग उपनाह परिचय में भी होता है। उपनाह और परिचय और क्या करता है, ये मूत्र जो है दीपनीयम विषग्नम च। एक मिनट, मूत्र के सामान्य गुण आवडतो व्यवस्थित। हो सर। ओके, मूत्र अग्नि दीपक है। दीपनीयम विषग्नम च कृमिघ्नम च उपदिश्यते। मूत्र अग्नि दीपक, विषनाशक और कृमियों को नष्ट करने वाला होता है। कृमिघ्नम च उपदिश्यते। पांडु रोगोपसृष्टानाम उत्तमम शर्म च उच्यते। यह पांडु से पीड़ित रोगियों के लिए उत्तम आरोग्यदाता कहा गया है। अंत प्रयोग करने पर यह कफ को शांत करता है। अभी उसमें उष्ण तीक्ष्ण गुण है तो कफ को शांत करने वाला है। वो आस्थापन के लिए उपयुक्त है, लेखन कर्म करने वाला है। समझ में आपको? एग्जाम में आते समय सिर्फ मूत्र वर्ग 8 है इतना आ जाएगा, और कभी आया तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे है, तो आस्थापन में है, विरेचन में है, स्वेदन कर्म में है। आपको समझ में आएगा कौन से व्याधि के ऊपर है। मैं आपको ये क्यों सिखा रहा हूं कि चरक संहिता हमने लाइन टू लाइन किया ना, कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आपको आ सकेगा, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। तो हम जल्दी आगे जाएंगे। तो यह दीपनीय है, विषग्न है, कृमिघ्न है। पांडु रोगों पर सृष्टानाम उत्तम शर्म चुच्यते। पांडु से पीड़ित रोगों के लिए उत्तम आरोग्य दाता कहा गया है। अंत प्रयोग करने पर यह कफ को शांत करता है, वायु का अनुलोमन करता है और पित्त को अधोमार्ग की ओर खींचकर निकाल देता है। इसका अर्थ है ये त्रिदोष शामक है। कफ को शांत करता है, वायु का अनुलोमन करता है, पित्त को अधोमार्ग गुदमार्ग की ओर खींचकर निकाल देता है। इस प्रकार हमने सामान्य रूप से मूत्रों के गुणों का संग्रह कहा है। श्लोक नंबर 101 देख लीजिए। पृथक्त्वेन प्रवक्ष्यते अविमूत्रम सतिक्तम सात्स्निग्धम पित्त अविरोधी च आजम कषाय मधुरम पत्यम दोष निहंति च गव्यम समुद्रम किंचित दोषगणम कृमि कुष्ठनोत कंडुम च शमयत पित्तम सम्यक दोष उदरहितम अर्षक्षोपोदरग्नम तु सक्षारम माहिषिक्सरम हस्तिकम लवणम मूत्रम हितम तु कृमि कुष्ठिनाम प्रशस्तम बद्धविन मूत्रम विष श्लेष्मामय अर्षसाम सतिक्तम श्वासकासग्नम अर्शोग्नम चोष्ट्रमुच्यते वाजराम तिक्त कटुकम पुष्टवर्ण विशापहम खरमूत्रम अपस्मारम उन्माद ग्रह विनाशनम
इति होक्तानि मूत्राणि यथा सामर्थ्य। अष्टविध मूत्रों के अपने अपने गुण बताए हैं। यह अविमूत्र, अजामूत्र, गोमूत्र, माहिष्मूत्र, हस्तिक मूत्र, यह औष्ट्रमूत्र, अश्वमूत्र और खरमूत्र। सब जैसे हमने लवण के प्रकार देखे, दुग्ध के प्रकार भी है, सभी दुग्ध का वर्णन अलग अलग है, उसके गुणों का वर्णन अलग अलग है, उसी प्रकार मूत्र का वर्णन भी अलग अलग है। अष्टविध मूत्र में अपने अपने गुण में कहते समय अविमूत्र मीन्स मेंढी, भेड़ का मूत्र तिक्त रस युक्त है, स्निग्ध और पित्त का अविरोधी होता है। अजामूत्र बकरी का मूत्र कषाय और मधुर रस युक्त स्रोतों के लिए तथा त्रिदोष नाशक होता है। अंडरलाइन करो, स्रोत के लिए इंपॉर्टेंट और त्रिदोष नाशक है। गोमूत्र हमें श्रेष्ठ बताया है। गाय का मूत्र किंचित मधुर रस युक्त होता है, दोष नाशक, कृमि तथा कुष्ठ को दूर करता है, पीने पर कंडु तथा दोषजन्य उदर रोगों को शांत करने में हितकर है। पीने पीने के बाद कंडु तथा दोषजन्य उदर रोगों में हितकारक है। माहिष्य मूत्र भैंस का मूत्र अर्श, शोथ तथा उदर रोगों को नष्ट करता है और यह क्षार युक्त सारक होता है। हस्तिक मूत्र हाथी का मूत्र लवण रस युक्त होता है, कृमि तथा कुष्ठ रोगियों के लिए हितकर है। यह विबंध, मूत्रावरोध, विष विकार, कफज रोग और अर्श के रोगियों के लिए हितकर है। औष्ट्र मूत्र उंट का मूत्र तिक्त रस श्वास कास, देखो श्वास कास को अंडरलाइन करो, तथा अर्श का नाशक होता है। अश्वमूत्र घोड़े, घोड़े का मूत्र रस में तिक्त और कटु होता है, यह कुष्ठ, व्रण और विषजन्य विकार को दूर करता है। खरमूत्र म्हणजे गाढवाचं मूत्र, गध हे का मूत्र अपस्मार, अंडरलाइन करो, अपस्मार उन्माद तथा ग्रह संबंधी रोगों को दूर करता है। इस प्रकार अपने अपने सामर्थ्य योग के अनुसार यह मूत्रों को उनके गुण कर्म के साथ कहा गया है। तो अभी क्या आएगा उसके ऊपर कोई पता नहीं, लेकिन आपको थोड़ी तो जानकारी रहेगी कौन सा मूत्र कौन सी व्याधि के लिए उपयुक्त है। 8 प्रकार के दुग्ध बताए यह। अत क्षीराणि वक्ष्यन्ते कर्म चेषां गुणाश्च अवे क्षीरमजा क्षीरम गोक्षीरम माहिषम चेयत उष्ट्रामथ नागीनाम वडवाया स्त्रियास्तथा। 8 प्रकार के दुग्ध बताए। इसके बाद गुणों कर्मों के साथ दुग्धों का वर्णन आचार्य चरकाचार्य ने किया है। भेड़ का दूध, बकरी का दूध, गाय का दूध, भैंस, ऊंटनी, घोड़ी, स्त्री का दूध, ये 8 प्रकार के दुग्ध होते हैं जो प्रायः प्रयोग में लाए जाते हैं। तो 107 से लेकर 112 तो दुग्ध के सामान्य गुण का वर्णन किया है। प्रायशो मधुरम स्निग्धम शीतम स्तन्य पयोमतम, दूध अभी सब हम पीते हैं, गाय का दूध, भैंस का दूध कैसा है? वो मधुर मधुर शीत कहा है, मधुर रस है, शीत वीर्य है, मधुर विपाक है, स्वादुपाक रसम स्निग्धम ओजस्य धातु वर्धनम, ऐसा आचार्य वाग्भटाचार्य वर्णन करते हैं। स्वादुपाक रसम स्निग्धम ओजस्य धातु वर्धन। यह क्या वर्णन करते हैं? देखो, प्रायशो मधुरम स्निग्धम शीतम स्तन्य पयोमतम प्रीणनम ब्रहनम ब्रूहनम उष्यम मेध्यम बल्यम मनस्करम जीवनीय श्रमहरम श्वास का निर्भरनम हंति शोणद पित्तम च संधनम विहतस्य च सर्व प्राण भृताम सात्म्य शमनम शोधनम तथा तृष्णाकरम दीपनीयश्च श्रेष्ठम क्षीणशितेषु च पांडुरोगे अम्ल पित्ते च शोष्य गुल्मे तथोदरे अतिसारे जोरे दाहे शवथो च विशेषतः योनि शुक्र प्रदेशेषु मूत्रेषु प्रदेशेषु च पुरुषे गर्तिते पत्यम वात पित्त विकारिणाम नस्य लेपवगाहेषु वमनास्तपनेषु च विरेचरेष्णिहने च पपयः सर्वत्र युज्यते। अभी दूध का कार्य क्या है? देखो, दूध के सामान्य गुण है प्रायः सभी प्रकार के दुग्ध प्रायः मधुर रस, स्निग्ध, शीत और दूध को बढ़ाने वाले होते हैं। प्रसन्नता कारक, मांसवर्धक, रति शक्तिवर्धक, बुद्धिवर्धक, बलवर्धक,
और मन को प्रफुल्लित करने वाला होता है। यह जीवनीय शक्ति को बढ़ाने वाला, थकावट को मिटाने वाला, खांसी और दमा को दूर करने वाला और रक्त पित्त नाशक होता है। यह भग्न का संधान करने वाला, प्राणी मात्र के लिए सात्म्य है, दोषों को शांत करता है और मूलों का शोधन करता है, तृष्णा को बुझाता है, अग्नि दीपक है। अंडरलाइन करो, तृष्णाग्नम दीपनीयस्य। अभी हमें पता है कि दूध ये अग्नि मान्य करता है और घृत अग्नि दीपक है, लेकिन आचार्य चरकाचार्य या दीपनीय बताया है। क्या क्या दीपनीय बताया है? तो दुग्ध, अंडरलाइन करो, क्षीण पुरुष के लिए और शत होने पर श्रेष्ठ गुणकारक है। दुग्ध, पांडुरोग, अम्ल पित्त, शोष, राजेष्मा, गुल्म, उदर रोग, अतिसार, ज्वर, दाह और शोथ में हितकर है, विशेष हितकर है। यह योनि रोग, शुक्र दोष, मूत्र विकार, प्रदर रोग, विबंध और वात तथा पित्त के रोग के लिए पत्ते है। और इसका उपयोग पंचकर्म में कहा है, नस्य लेपावगाहेषु वमनास्तापनेषु च विरेचने स्नेहने च पयः सर्वत्र युज्यते। नस्य के लिए हम गोदूध का नस्य दे सकते हैं, आलेप कर सकते हैं, अवगाहन कर सकते हैं। वमन के लिए हम दुग्धपान देते हैं, अखंड। आस्थापन बस्ती, पंचतिक्त शिरबस्ती हम देते हैं। विरेचन, मृदु विरेचन बताया है। और स्नेहन, इन सब में दूध का प्रयोग समुचित होता है। तो पंचकर्म यूज कहा है। और शरीर में प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वस्थ विधीयते, सभी शरीर के लिए उपयुक्त बताया है। और कौन से व्याधि के लिए उपयुक्त वही भी बताया है। आगे जाते हैं, दुग्धों का पृथक पृथक गुण कथन कहाँ कहाँ आया है। श्लोक नंबर 113 देखो। यथा क्रमशः गुणान एकस्य पृथक पृथक अन्नपानादि के अध्याय भूयो वक्ष्यामि शेषितः। पूर्वोक्त 8 प्रकार के दुग्धों का अलग अलग गुण वर्णन क्रमानुसार अन्नपान विधि नामक अध्याय में पूर्णतः पुनः कहेंगे। अन्नपान विधि में वर्णन किया है इसी ग्रंथ के सूत्र स्थान के 27वें अध्याय। ठीक है, अभी दुग्ध वर्ग होने के बाद शोधनार्थ उर्ष कितने बताए हैं? यह शोधनार्थ उर्ष, शोधनार्थ उर्ष 6 बताया है। चलिए यहां देखते हैं। यह शोधनार्थ अथा प्रयत्रेउर्षः पृथग्य फलमूलि भी स्निहुर कर्म अश्मकांतकस्तेषाम् इदं कर्म पृथक पृथक वमन्य अश्मंतकम विद्या स्नुहि क्षीरम विरेचने क्षीरम मर्कस्य विद्येयं वमने स विरेच। शोधनार्थ 3 उर्ष बताए हैं। अब फलिनी और मूलिनी के अतिरिक्त जो हमने देखा, मूलिनी भी वमन के द्रव्य थे, नस्य के द्रव्य थे, विरेचन के द्रव्य थे। फलिनी में भी वमन के थे, नस्य के थे और विरेचन के थे। उसके अलावा फलिनी और मूलिनी के अतिरिक्त अलग जो 3 उर्ष है, स्नुहि, अर्क और अश्मंतक है, इनके अलग अलग कर्म है। अश्मंतक का प्रयोग वमन, अंडरलाइन करो, स्नुहि का प्रयोग स्नुहि तीक्ष्ण विरेचना, स्नुक पय तीक्ष्ण विरेचना से आचार्य चरकाचार्य कहते हैं। विरेचन के 3 प्रकार है, सुख विरेचन, मृदु विरेचन और तीक्ष्ण विरेचन। त्रिवृत सुख विरेचना, चतुरांगुल मृदु विरेचना, स्नुक पय तीक्ष्ण विरेचना। यह अश्मंतक का प्रयोग वमन के लिए, स्नुहि का प्रयोग विरेचन के लिए और अर्क के दूध का प्रयोग वमन एवं विरेचन, इन दोनों कर्मों के लिए जानना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो फलने में द्रव्य नहीं है, मूलने भी नहीं है, उसके अलावा जो द्रव्य बताए अश्मंतक, स्नुहि और अर्क, इतना दिमाग में रखो। अश्मंतक वमन के लिए, स्नुहि विरेचन के लिए और अर्क के जो दूध का प्रयोग वमन एवं विरेचन दोनों के लिए भी यूज कर सकते हैं। शोधनार्थ अन्य 3 उर्ष, ऐसे सब मिला के 6 उर्ष है। इसका वर्णन देखिए 117 118 में।
यमा स्त्री प्राण वृषान ईर्षामिता स्वचः पुत्तिक कृष्णगंधा च तिलोकस्य तथा तरु विरेचने प्रयुक्तव्य पुत्तिकस्तिलोकस्तथा कृष्णगंधा परिसर्पे शोथेश्वर्षसु च उच्यते दद्रु विद्रदि गंडेषु पुष्टेष्वलजुषु च षड्वृक्षा शोधनाने तानपि विद्यात् विचक्षणाः। शोधनार्थ अन्य 3 वृक्षों और उनका प्रयोग किया है। इन दूसरे 3 वृक्षों को कहा गया है जिनकी छाल हितकर होती है। ये है पूतिक, कृष्णगंधा और तिलवक। इनमें पूतिक और तिलवक की छाल का प्रयोग विरेचन के लिए करना चाहिए। पूतिक और तिलवक अंडरलाइन करो विरेचन के लिए। कृष्णगंधा की छाल का प्रयोग विसर्प, शोथ, अर्श, दद्रु, विद्रदि, गलगंड, कुष्ठ, अलजी में करना चाहिए। इस प्रकार विद्वान पुरुष को इन शोधन कार्य में उपयोगी 6 वृक्षों को भी जानना चाहिए। सुनो, हमने द्रव्यों का वर्गीकरण देखा। मूलिनी 16 द्रव्य है, फलिनी 19 द्रव्य है। उसके बाद हमने देखा यहाँ 4 महास्नेह बताए, सर्पी, मज्जा, वसत। उसके बाद 5 प्रकार के लवण बताए, सोवरचल, सेंधव, बीड लवण, अद्भित लवण और सामुद्र लवण। उसके बाद अष्टमूत्र के प्रकार, अष्ट दुग्ध के प्रकार भी बताए हैं। और अभी जो बताए शोधनार्थ 6 वृक्ष। पहले शोधनार्थ कौन से 6 वृक्ष, पहले ये पाठ करो। उसमें दिया है कौन कौन से, अश्मंतक, स्नुही, अर्क, पुत्तिक, कृष्णगंधा, तिलवक। उसमें से अश्मंतक वमन के लिए, स्नुही विरेचन के लिए और अर्क वमन और विरेचन के लिए। इसका काम होगा तीनों का। जो तीनों और बताए, पुत्तिक, कृष्णगंधा और तिलवक। तो पुत्तिक और तिलवक जो है वो विरेचन के लिए करना चाहिए। और जो कृष्णगंधा है उनकी छाल का प्रयोग विसर्प, शोथ, अर्श, दद्रु, विद्रति, गलगंड, कुष्ठ और अलजी में करना चाहिए, ऐसा बताया है। इत्युक्ता फल मूलिन्ये स्नेहाश्च लवणानि च मूत्रम क्षीरानि उष्यश्च षडे द्विष्टपयस्वच। इस प्रकार फलिनी, मूलिनी, स्नेह, नमक, मूत्र और दूध तथा 6 वृक्ष